हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक मैक का अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और इसके कुछ फीचर के बारे में बताने वाला हूं, जो कि मैं ये मैक फ्लिपकार्ट से परचेज किया हूं। और इसकी प्राइस की बात करें तो ये 1000 रुपीज़ के अंदर में ये मैक जो है आ जाता है और आप बहुत आसान तरीके से ये इसको ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक एज ए क्रिएटर हैं तो आपको वीडियो शूट करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आपको एक मैक की ज़रूरत पड़ता है, ताकि आपका जो वॉइस है वो क्लियर आ सके आपके वीडियो में। इसलिए हम एक मैक बाय करते हैं। तो इस वीडियो में इसका अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ इसके साथ आता है। दूसरी बात यह है कि मैं इस मैक का टेस्टिंग भी करूंगा एक रूम में और एक पब्लिक प्लेस में भी जा करके, कि इसका बैकग्राउंड जो आवाज़ आता है हमारे वीडियो में वो आता है या नहीं, वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और आप इस मैक को अगर लेना चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से डिसाइड करें कि ये मैक आप सभी के लिए, एक एज ए क्रिएटर के लिए, ये मैक सही है या नहीं। तो मुझे जहाँ तक के नॉलेज है इसके बारे में, वहाँ तक मुझे ये लगता है कि मेरे हिसाब से ये बेस्ट मैक होगा, क्योंकि 1000 रुपीज़ के अंदर में ये मैक आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा है और लो प्राइस में भी आ रहा है। तो चलिए इस मैक को अनबॉक्सिंग सबसे पहले करते हैं, उसके बाद हम इस मैक का टेस्टिंग करेंगे कि इसमें क्या क्या फीचर दिया हुआ है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। टेस्टिंग करने से पहले सबसे पहले इसके फ्यूचर के बारे में जानते हैं, इस मैक का क्या क्या फ्यूचर है। तो यहाँ पे जो है ये कनेक्टर है, ठीक है। मैं इसे इस फ़ोन से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी जो दो लाइट दिख रहा है वो अभी देखिए जलना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये कनेक्ट कर दिया, तो ये देखिए ये दोनों लाइट जो है वो ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। ये दोनों लाइट जल रहा है। तो ये मेरा फ़ोन में ऑटोमेटिक ओटीजी है, इसी की वजह से ये ब्लिंक कर रहा है। अभी इसको मैं निकाल देता हूँ ताकि आपको मैक के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसके बैक साइड में पावर बटन देता है, ठीक है। आपको ये पावर बटन को प्रेस करना है। प्रेस जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे जो है ये लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लिंक करने लगा तो आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन में ये कनेक्टर को लगाना है कुछ इस तरह से, ठीक है। जैसे ही आप इसमें लगाएंगे तो यहाँ पे जो है ये ब्लिंक करता है। अभी ब्लिंक कर रहा था, अभी डायरेक्ट ये कनेक्ट हो चुका है। तो इसमें भी ब्लिंक करना बंद कर दिया, ये भी ब्लिंक करना बंद कर दिया, मतलब कि आपका मैक जो है कनेक्ट हो गया। बहुत सारे फ़ोन में ये सेटिंग होता है कि आपके फ़ोन में जाकर के आपको ओटीजी एक्टिवेट करना रहता है, तब जाकर के ये मैक कनेक्ट होता है। अगर आपके फ़ोन में कनेक्ट नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि मैक ख़राब है। आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में जाना है और जाकर के सर्च करना है ओटीजी सर्च करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा, उस पर जाकर के एक्टिवेट करेंगे ओटीजी, तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा और ये ब्लिंक करना बंद कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कनेक्ट करना है। अब इसका फीचर का जानिए कि इसमें 3 लेवल आता है। 3 लेवल में सबसे पहले आपको यहाँ पे पावर बटन को एक दफ़ा प्रेस करेंगे, एक दफ़ा यहाँ पे प्रेस किया तो ये एक दफ़ा लाइट जला, ठीक है। ये फर्स्ट लेवल पे चल रहा है, ठीक है। फिर से मैं इसे टैप किया तो ये 2 दफ़ा लाइट जला, ठीक है। यानी कि दूसरे लेवल पे ये वॉइस जो है रिकॉर्ड करने लगा। फर्स्ट लेवल पे आप सिंगल रूम में अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो एक लेवल पे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्लियर रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अगर आपके घर में बच्चे लोग हैं या फैमिली है, थोड़ा आवाज़ आ रहा है, तो आप दूसरे लेवल पे आप इस मैक से वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसमें भी क्लियर आएगा। तीसरा यहाँ पे है, फिर से एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 3 दफ़ा ये ब्लैंक करेगा, ठीक है ना। 3 दफ़ा ब्लिंक करेगा तो आप पब्लिक पैलेस में अगर वीडियो शूट कर रहे हैं तो तीसरे लेवल पर आप शूट कर सकते हैं, जिससे आपका बैकग्राउंड वॉइस नहीं आएगा, जिससे आपका क्लियर आपके वीडियो में वॉइस आएगा। ये तीसरे लेवल पे आप इसे शूट कर सकते हैं पब्लिक पैलेस में। और आप इसे 2 दफ़ा टैप करेंगे, पावर बटन को 2 दफ़ा टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसे 2 दफ़ा टैप किया तो आपका जो वॉइस है यहाँ पे म्यूट भी हो जाएगा, यानी कि आपका वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगा, यानी कि रुक जाएगा। यहाँ पे ये ग्रीन बत्ती जल जाएगा म्यूट का, ठीक है। आप इसे बंद करना चाहेंगे तो फिर से इसको 2 दफ़ा टाइप करना है तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। आप फिर से अपना वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जस्ट उसके नीचे में आपको बैटरी का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपका मैक का बैटरी अगर डाउन होता है तो यहाँ पे रेड बत्ती जलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मेरा मैक चार्ज है, इसी की वजह से यहाँ पे रेड बत्ती नहीं जल रहा है। आपका जैसे ही मैक का बैटरी डाउन होगा यहाँ पे रेड बत्ती दिखा देगा कि आपका बैटरी डाउन हो चुका है, आप मैक को चार्ज में लगाएं। तो इस तरह से इसके फीचर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके करते हैं हम टेस्टिंग। सबसे पहले घर में हम टेस्टिंग करते हैं अपने रूम में कि किस तरह से ये वॉइस रिकॉर्ड करता है, यानी वॉइस क्लियर आता है या नहीं।
मैं अभी अपने रूम में फर्स्ट लेवल पे इस मैक से वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये फर्स्ट लेवल का जो वॉइस है वो किस तरह से रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि मैं अभी जिस फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी फ़ोन से मैं वीडियो भी शूट कर रहा हूँ, तो मुझे अभी पता नहीं कि भाई किस तरह का वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है, वो एडिट करेंगे तब जाकर पता चलेगा। तो अभी मैं इसको सेकंड लेवल पे करता हूँ, दूसरे लेवल पे। तो यहाँ पे मैं इसको प्रेस करता हूँ इस तरह से, ठीक है, प्रेस किया तो ये दूसरे लेवल पे आ गया। अब दूसरे लेवल पे मेरा जो वॉइस है वो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। अब किस तरह से रिकॉर्ड हो रहा है वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और तीसरे लेवल पे चेक करने के लिए मैं अभी चलता हूँ पब्लिक पैलेस में, और वहाँ पे जाकर के चेक करते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड आवाज़ जो आता है वीडियो में वो आता है या नहीं है, क्लियर हमारा वॉइस रिकॉर्ड हो पाता है कि नहीं, या फिर बैकग्राउंड आवाज़ आता है इस मैक से। अगर बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है तो भाई ये मैक हमारे लिए सही नहीं है। अगर बैकग्राउंड आवाज़ नहीं आ रहा है तो हमारे लिए ये मैक प्रॉपर तरीके से सही है। तो मैं सबसे पहले चलता हूँ पब्लिक पैलेस में, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि इसका वॉइस जो है प्रॉपर तरीके से क्लियर नॉइज रिडक्शन करता है या नहीं। हम लोग पब्लिक पैलेस में है और यहाँ पे थोड़ा आवाज़ भी आता होगा बैकग्राउंड में, और पीछे में ट्रेन भी जा रही है, लोकल ट्रेन, उसका भी आवाज़ आता होगा। और अब यहाँ पे हम मैक कनेक्ट करके इसका रिकॉर्ड करते हैं। तो अभी मैं तीसरे लेवल पे इसका चेक कर रहा हूँ कि नॉइज रिडक्शन बराबर तरीके से काम करता है कि नहीं, कि बैकग्राउंड आवाज़ अभी भी रिकॉर्ड होता है, वो मैं अभी चेक कर रहा हूँ। क्योंकि बैक साइड में लोकल ट्रेन भी जा रही है और यहाँ पे पब्लिक लोग भी हैं, तो इसलिए मैं पब्लिक पैलेस में आकर के इसको चेक कर रहा हूँ, और गाड़ी वगैरह भी अभी चल रहा है। तो अभी इसका हम डिस्टेंस का चेक करते हैं कि इसका डिस्टेंस कितने दूर तक के फ़ोन कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो अभी इसका हम डिस्टेंस चेक करते हैं इस मैक का। तो अभी डिस्टेंस चेक करते हैं इसका कितने दूर तक के ये मैक जो है कनेक्ट रहता है हमारे फ़ोन में। तो अभी इतने दूर आए हैं, अभी देखते हैं कितने दूर तक के ये कनेक्ट होता है बराबर तरीके से। इतना दूर काफ़ी है वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि एक मोबाइल में इतने दूर कनेक्ट रहना अच्छा है, क्योंकि ये डिस्टेंस काफ़ी मैटर करता है एज ए वीडियो शूट करने के लिए। तो यहाँ पे अभी अच्छा कनेक्टिविटी चल रहा है इसका, और कनेक्ट भी प्रॉपर तरीके से, इसका रिकॉर्ड भी अच्छे तरीके से मेरे हिसाब से होता होगा। अब एडिटिंग करूँगा तभी इसका पता चलेगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि इसका वॉइस किस तरह से यहाँ पे बराबर तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है।